अब आप जो अगले इलेक्शन तक का टाइम देख रहे हैं, अज्यूमिंग कि पाकिस्तान में तो वैसे कल का पता नहीं होता, लेकिन अज्यूमिंग कि अब जब 4 साल बाद इलेक्शंस होंगे, तब तक क्या ये इसी तरह चलेगा? जो इस वक्त सिचुएशन है ऐसे ही रहेगी, या मुज़ाकरात या कोई रिकन्सिलिएशन आपको कहीं से लग रहा है कि दोबारा से किक इन कर सकती है? इस तरह तो नहीं चल सकता 4 साल तक। देखिए, आपने बड़ा शानदार खुद ही एक नुक्ता उठाया है जुनेरा, बहुत शानदार है। और ये बात जो है वो हम पीटीआई के दोस्तों को कहते रहे कि बहुत शानदार बात होती कि आप इस तरह कहेंगे अगर कि जी मैंडेट वापस करो, तो कोई भी नहीं करेगा। कौन करेगा? ट्रू। और क्यों करेंगे आपको? जो बेहतरीन बात आपने कही, जिसकी मैं तायीद करता हूं, कि अगर ये इतना जोर लगा लेते कि जनाब ट्रिब्यूनल के लिए आप लेजिस्लेशन कीजिए कि जो भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पिटिशंस आएंगी उनका फैसला किसी स्टिपुलेटेड टाइम में हो जाए, तो वो एक बहुत अच्छी एफर्ट ना सिर्फ इनके लिए रहती, बल्कि आने वाले सालों में जब तक हम इस जमहूरी निजाम को देख रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है इनका। यहाँ पे होता ये है कि मैंने खुद कवर किया बाकायदा कि ट्रिब्यूनल में पिटीशन गई, असेंबली की मुद्दत खत्म हो गई, फैसला नहीं आया। तो बिल्कुल। ये रविश अभी भी आप देखिए कि ये चल रही है, क्योंकि कोई फैसले नहीं आ रहे। एक बात तो ये। दूसरा ये कि पीटीआई ने अच्छा किया, पार्लियामेंट में चले गए, ये भी बड़ा अच्छा जेस्चर। हमने बड़ा अप्रिशिएट किया जब वो नेगोशिएशंस में गए, और सडनली जब ड्रॉप किया तो हमें बड़ी मायूसी हुई। अगरचे ऐसी नेगोशिएशंस का नतीजा कम निकलता है, और स्पेशली जब इतनी ज्यादा मुआशरे में पोलराइजेशन हो तो कम निकलता है, लेकिन ये ऐसी नेगोशिएशंस जो हैं वो बड़े और डोर्स को ओपन कर देती हैं। हाँ, यू मसलन उसकी नेवर नो मिसाल कि में कौन सी डायरेक्शन में चले जाएं और कहीं ना कहीं आप लोग कन्वर्ज कर जाएं एटलीस्ट आपस में। एग्जैक्टली। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इनके दरमियान जो है वो टॉक्स का सिलसिला जारी रहना चाहिए, मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर कर सकते हैं, और उसी से ही नतीजा निकलेगा। आपका जो बुनियादी सवाल ये था जुनैरा कि अगले 4 साल में हम क्या देख रहे हैं, तो अगले 4 साल में एक चीज तो बड़े हिस्ट्री को अगर हम मद्देनजर रखें पाकिस्तान की, तो वो ये देख रहे हैं कि ये वाला मामला अगर रिजॉल्व नहीं होता तो उसका इम्पैक्ट जो मौजूदा हुकूमत पे भी आएगा, और कहीं ना कहीं पार्लियामेंट पे भी आ सकता है। यानी ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन अगर हम तज्जिया करें, फिर पाकिस्तान की तारीख का एक जिंक्स जो है वो ये भी है कि कोई प्राइम मिनिस्टर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। अगर अगरचे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नतीजे में हमारे यहाँ पे 2 असेंबलीज ने मुद्दत पूरी की, उससे लेकिन पहले उसमें भी वज़ीर आज़म सैक्रिफाइस होते रहे। तब्दील होते उसमें भी तब्दील होते रहे। सो यही स्केच जो है मुझे अगले 4 सालों में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मुझे नजर आती है वो मुझे कहीं ना कहीं अगली इलेक्शन की आती है। वो 1 साल बाद हो या 2 साल बाद हो, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगले इलेक्शन जरूर होंगे। बहुत शुक्रिया मुबशिर बुखारी से। एग्जैक्टली द प्रॉब्लम कि जब आपने एक सिचुएशन से निकलना होता है तो फिर आपको ग्रैंड पिक्चर को देखना पड़ता है। आज तहरीक इंसाफ पॉपुलर है, यस, ये बात सही है, और उनको शायद इस बात का बहुत अच्छी तरह अंदर बैठे हुए भी बानी पीटीआई को इदराक है, बट क्या वो इस मकबूलियत को अपनी स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको सही यूज़ कर पा रहे हैं? दैट इज़ द बेसिक क्वेश्चन जो पीटीआई को अपने आप से पूछने की ज़रूरत है, बिकॉज अदरवाइज़ उनके अपोनेंट्स बड़ी इस वक्त फ्लेक्सिबल और मजबूत पोजीशन पे बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान की हिस्ट्री भी यही बताती है कि वो सारे इंग्रेडिएंट्स उनके पास हैं जो ज़रूरी होते हैं गवर्नमेंट में बैठे होने के लिए। सो रीथिंक पीटीआई को ही करना पड़ेगा।